हेलो वेलकम दोस्तों, आइए गैमरान देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक बार फिर से नई वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं होम ट्यूशन पढ़ाते समय। अगर आप किसी छोटे बच्चे को पढ़ाते हो और वो बच्चा पढ़ने के समय उठकर भाग जाता है तो ऐसे में क्या करना चाहिए। दोस्तों ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों की कि जब आप छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो छोटे बच्चे जो होते हैं वो पढ़ते समय कभी कभार बीच में उठ के भाग जाते हैं और बच्चा बिल्कुल भी नहीं बैठा तो क्या करना चाहिए। तो दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूं, कुछ मैं आपको अपना एक्सपीरियंस दूंगा। और जब मैं स्कूल में पढ़ाता था तो वहाँ पर काफ़ी टीचर थे, तो जहाँ छोटे बच्चों की भी क्लासेस चलती थी तो उनका भी एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों मैंने तो ज़्यादा छोटे बच्चे कभी पढ़ाए नहीं, मैंने तो सिर्फ एक छोटा बच्चा पढ़ाया था। तो उस छोटे बच्चे का मैं आपको एक्सपीरियंस बता दूंगा कैसे रहा। और वो बच्चा एक्चुअली भाग भी जाता था, रियल में ऐसा था। तो उस छोटे बच्चे को मैंने कैसे हैंडल किया वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी के मैंने क्या है हमेशा बड़ी क्लासेस ही पढ़ाई हैं, जैसे 11th हुआ, 12th हुआ, 9th हुआ, 10th हुआ। और मोस्टली मैं कोशिश करता हूं कि मैं 11th 12th और IIT नीट के होम ट्यूशन क्लासेस लूँ। अब दोस्तों यहाँ पर अब बात ये आती है कि जो छोटा बच्चा है उसको जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो लगभग दोस्तों 5-6 साल हो गया। उस समय मैंने जब पढ़ाया था उस बच्चे को, तो वो बच्चा जब बैठता था तो वो उठ के भाग जाता था। कभी कभार है लेकिन ऐसा होता था, लेकिन डेली नहीं भागता था बच्चा, कभी कभार भागता था। अब बात यहाँ पर ये आती है कि उसको कैसे हैंडल किया गया। दोस्तों मैंने उसकी एक कमज़ोरी देखी। कमज़ोरी उस बच्चे की ये थी कि अगर उसको कुछ खाने को मिल जाता है तो वो बच्चा क्या है चुपचाप बैठा रहेगा आपके पास। अब खाने को मिल जाए, अब आप सोच रहे हो कि हम उसको एक लिए क्या रोज़ खाने के लिए लेके जाएंगे, तो ऐसा नहीं, आपको खाने के लिए लेके नहीं जाना है। लेकिन जो उसके गार्जियन थे, जो उसके पेरेंट्स थे बच्चे के, वो चाय लेके आते थे हमारे लिए। जब वो चाय लेके आते थे, जो बिस्कुट लेके आते थे, तो हम क्या करते थे उस बिस्कुट को उस बच्चे को देते थे, खुद नहीं खाते थे। उस बच्चे को बिस्कुट दे दिया तो क्या होता था कि उस बच्चे ने बिस्कुट खा लिया। और उसको हम क्या करते थे, हम पहले बताते थे कि आज मम्मी बिस्किट लाएंगे आपकी या आपके पापा बिस्किट लाएंगे। तो जो भी लाता था तो हम कह देते कि मतलब जो आपके पापा मम्मी बिस्किट लाएंगे उस बिस्किट को हम आपको आज सारे दे देंगे। तो वो बच्चा चुपचाप बैठा रहता था बिस्कुट के लालच में। तो वो बच्चा क्या है फिर इस तरीके से भागना उसका क्या थोड़ा कम हो गया। लेकिन कभी कभी वो जिद भी करता था कि नहीं बिस्कुट अभी खाना है। और जब बिस्किट अभी खाना तो भाई उसको फिर भेजना पड़ता था। और कुछ चीज़ पेरेंट्स से भी कहना पड़ता था, थोड़ा बच्चे को थोड़ा समझाइए, क्योंकि सिर्फ टीचर के करने से भी नहीं होगा, मतलब टीचर को भी करना है और पेरेंट्स को भी करना है। उसी के बाद वो बच्चा क्या है उस जगह बैठ पाएगा। दोस्तों ये तो था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर हम बात करें जब मैं स्कूल में पढ़ाता था तो वहाँ का मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊँगा। तो स्कूल में क्या होता है, बेसिकली जो क्लासेस होती हैं छोटी वाली वो मैम को दी जाती हैं। तो वहाँ पर स्टाफ रूम में काफ़ी मैम थी, काफ़ी सर थे। तो उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो उन लोगों ने एक चीज़ मुझे बताई कि मैंने उनसे एक्चुअली पूछा था कि मतलब ये जो छोटे बच्चे हैं ये लोग मतलब जो है कैसे आप मतलब इनको हैंडल करते हो। ये लोग कभी कभी क्या ब्लैक बोर्ड पे खड़े हो जाते हैं, पता चले चौक ले लिया, लिखना शुरू कर दिया खुद ही अपने मन से, या आपकी बात नहीं सुने, कभी पता चले हो सकता है पीछे सीट के पीछे चले गए। तो मैंने पूछा कि आप लोग कैसे हैंडल करते हो ये बच्चे, मतलब इनको पढ़ाना काफ़ी मुश्किल काम है। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर इनसे क्या है सबसे पहले तो बहुत अच्छे से बात करना है, मतलब बहुत प्यार से बात करना है। इनको आप ये समझो कि ये बच्चे आप ही के बच्चे हैं। अगर सर आप ये समझो कि ये आप ही के बच्चे हैं तो फिर क्या है आप उनसे बहुत अच्छे से जब बिहेव करोगे तो वो बच्चे क्या है आपके प्रति थोड़ा लगाव हो जाएगा। तो फिर उस चीज़ को वो आपकी क्या है मानना शुरू कर देंगे। अगर आपने कहा नालायक बैठो इधर आके, तो वो बच्चा डर की वजह से बैठा तो रहेगा लेकिन वो बच्चा फिर क्या पढ़ेगा नहीं। क्या उसको डर की वजह से क्या मतलब जो रिस्पॉन्स आना चाहिए था पॉजिटिव रिस्पॉन्स, वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स बच्चा आपको दे नहीं पाएगा, ना वो कभी आपसे क्वेश्चन वगैरह पूछ पाएगा। ऐसा उन लोगों ने बताया। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ये चीज़ महसूस की, ये तो मैंने भी खुद महसूस किया था कि अगर किसी बच्चे को डांट देते हैं तो फिर वो बच्चा क्या है आगे जाके क्वेश्चंस वगैरह को नहीं पूछता है। और दोस्तों यहाँ पर जैसे अगर आप होम ट्यूशन पढ़ा रहे हो तो फिर अगर आप वहाँ डांटोगे तो भाई आपका होम ट्यूशन हटने की बहुत ज़्यादा उम्मीद बन जाएगी।
तो होम ट्यूशन में तो आपको कोशिश करना ही करना है कि आपको प्यार से बात करना, डांटना बिल्कुल भी नहीं है। और डांटना तभी है जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ऐसी हो जाए कि ट्यूशन वैसे भी हटना है, ना डांटें, और डांट दे तब भी हटना है। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप ज़रूर डांटो, क्योंकि उस समय सिचुएशन में आप फंस चुके हो, तो फिर वहाँ पर डांटना ही उचित है। और थोड़ा पेरेंट्स से भी कहो कि अपने बच्चे को थोड़ा समझाइए। तो दोस्तों यहाँ पर छोटे बच्चों का जो पढ़ाने का जो तरीका है वो यही है कि मतलब पहली चीज़ तो प्यार से बात करना है, और दूसरी चीज़, अगर आपके आसपास कोई ऐसी चीज़ आ रही है आपके खाने के लिए जो आप उस बच्चे को दे सकते हैं, आपको अपने घर से लेके नहीं जाना है। घर से लेके इसलिए भी नहीं जाना, हो सकता है पेरेंट्स आपके प्रति ऑब्जेक्शन करने लगें कि आप हमारे बच्चों को गलत आदतें डाल रहे हो, तो इसलिए घर से कभी लेके नहीं जाना है। तो जो भी पेरेंट्स मान लीजिए आपके लिए चाय लेके आए, या आपके लिए बिस्कुट लेके आए, या आपके लिए नमकीन लेके आए, उस बच्चे को अगर आपका मन है खाने तो आप भी खा सकते हो, नहीं तो उस बच्चे को भी दे सकते हो। अगर आपका मन है कि आप भी थोड़ा खा लें, थोड़ा बच्चा खा ले, तो ये चीज़ भी कर सकते हो। तो इससे क्या, वो जो बच्चा है वो हो सकता है नमकीन बिस्कुट खाने के भरोसे ही बैठा रहे। तो दोस्तों ये थोड़े ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब बच्चे इन सब चीज़ों के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और दोस्तों दूसरी चीज़ ये समझिए कि जब बच्चा उठ के भाग रहा है तो इसका मतलब वो पढ़ना नहीं चाह रहा है, ये भी सीधी सी बात है। लेकिन आपको फिर भी पढ़ाना है, क्योंकि आप होम ट्यूशन पढ़ा रहे हो, आपको पेमेंट मिलना है। अगर ट्यूशन हट गया तो आपका पेमेंट मिलना क्या है, वहाँ से बंद होना है। तो इसलिए आपको फिर भी पढ़ाना है। तो कैसे बच्चे को फिर भी बैठाना है, तो उसके लिए हथियार आपके पास है। हथियार ये है आपके पास कि आप क्या करेंगे, देखेंगे कि बच्चे से पूछेंगे बेटा आपको क्या अच्छा लगता है, तो बच्चा आता है कि सर हमको ये अच्छा लगता है। तो आप जैसे उसने कहा सर हमको फलों में सेब पसंद है, तो आप उसको बस सेब वाला चैप्टर पढ़ाओ, सेब कहाँ पे आ रहा है, आप देखो बुक में कहाँ सेब वाली चीज़ें हैं। जैसे मान लो ए फॉर एप्पल है तो वो आप देख सकते हो, या फिर आप देख लो कोई एप्पल की कोई कहानी है कि नहीं, तो वो बता दो। अगर नहीं भी है तो आप अपनी तरफ से बना के थोड़ा उसको बता दो, तो उससे वो उसी बहाने बैठा रहेगा। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको कुछ दूसरे टॉपिक पर डाइवर्ट कर दो। मतलब चीज़ों को कहीं ना कहीं, अगर आप एक टीचर हो तो आप ही को डाइवर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज आपको पैसा कमाना है, आपको ज़रूरत है। तो आपको चीज़ों को खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि बच्चे मतलब किस टाइप का है। बच्चे को देखिए, हर बच्चे की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको क्या कार्टून देखना पसंद है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी बच्चे को कार्टून देखना पसंद है, उसको कार्टून बहुत पसंद है, तो आप क्या करो, बच्चे से कह दो कि बेटा अभी आप थोड़ा सा पढ़ो अभी हमसे, फिर आपको हम कार्टून बनाना सिखाएंगे। तो बच्चा बड़ा खुश होगा, चलिए सर कार्टून बनाना सिखाएंगे। तो थोड़ी देर तो पढ़ेगा, फिर उसके बाद बात कहेगा सर आपको कार्टून बनाना सिखाइए ना, तो आप कह दो बेटा थोड़ी देर और पढ़ो अभी सिखाते हैं। तो ऐसे करके क्या उसको आप आधा घंटा पढ़ा दो, फिर उसको एक कार्टून बनवा दो, क्या दिक्कत है। फिर उसके बाद फिर आप बाकी का समय पढ़ा दो। तो इससे क्या है, बच्चा बैठा रहेगा, प्लस आपका भी ट्यूशन चलता रहेगा और पेरेंट्स भी खुश रहेगा। तो काम ऐसा करो जिसमें सबका फ़ायदा हो। तो दोस्तों यही कुछ ट्रिक्स हैं जिनको अगर आप अपनाते हो तो डेफिनेटली ट्यूशन चलता रहता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर दोस्तों फिर भी कोई प्रॉब्लम है, आपके पास कमेंट बॉक्स है, कमेंट करिए और अपनी प्रॉब्लम को पूछिए। दोस्तों जो मैंने आपको ये तरीके बताए आपको कैसे लगे ये भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, होम ट्यूशन होम ट्यूटर प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पर आपको होम ट्यूशन का रेट पता चल जाएगा, किस शहर में कितना है, और साथ ही साथ आपको ये पता चल जाएगा कि गार्जियन से कैसे बात करना है, लोगों से कैसे बात करना है कि जब आपका ट्यूशन डन हो, और किस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज करना है, डेमो कैसे देना है, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। और दोस्तों हमारा एक फेसबुक पेज है, उसको आप ज़रूर लाइक करें। फेसबुक पेज का नाम है आइए ज्ञान बढ़ाएं ऑनलाइन लर्निंग वीडियोस। दोस्तों वहाँ पर आपको मॉर्निंग अपडेट्स और काफ़ी मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह देते रहते हैं, तो उसको आप ज़रूर लाइक करके रखें। दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों जुड़ने के लिए नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस पर आप प्रेस कर दें। प्रेस करते नोटिफिकेशन बेल आएगा, उस पर आप प्रेस कर दें। दोस्तों अगर आप ऐसा करते हो, जब भी हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।